रियल इंसिडेंट है, ये हमें मानस ने भेजा है। मानस जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। मानस ने बताया कि भाई ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे साथ 2023 में हुआ। मानस ने बताया कि मैंने अपनी 10th क्लियर की और मानस ने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे 11th 12th जो है कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। मानस ने बताया कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने एक कॉलेज देखा और मुझे अपने घर से उड़ीसा में अपने घर से 80 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में भर्ती कराया। मानस ने बताया कि भाई उस हॉस्टल की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस हॉस्टल में पानी बहुत गंदा आता था, जिसकी वजह से 11वीं तो मेरी निकल गई, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मेरे घर वालों ने इस चीज़ को समझा कि अगर मैं इस हॉस्टल में रहूँगा तो मेरे को टाइफाइड जैसी बीमारी या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे मेरी आंतों में प्रॉब्लम हो जाए। 11वीं में जब इनकी ये हालत हो गई तो घर वालों ने डिस्कस किया कि 11वीं पास तो ये हो ही चुके हैं, 12वीं के लिए कुछ एक अच्छा सा रूम दिलवा देते हैं मानस को और मानस उसी रूम में रहेंगे और अपनी आगे की तैयारी करेंगे। मानस ने बताया कि भाई मैं बहुत खुश था, मेरे को वो सारी आज़ादी मिलने वाली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मानस ने अपने अंदर बताई कि भाई मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता और मेरे कोई ऐब नहीं है, मेरे कोई नशे नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा चीज़ों में पढ़ता हूँ। मानस ने बताया कि भाई 80 किलोमीटर दूर हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम तीनों रूम ढूंढने निकले। मानस ने बताया कि रूम ढूंढने के लिए मैं अपने पापा मम्मी के साथ जिस कॉलोनी में गया था वहाँ पर लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी सेलिब्रिटी ने एंट्री ले ली। मानस ने बताया कि भाई हमने काफ़ी देर रूम ढूंढा, उसके बाद पापा मम्मी और मुझे एक रूम मिला। वो 2 BHK था और वो जो बिल्डिंग थी वो पूरी की पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई थी। सबसे ऊपर ऑनर रहते थे, उसके बाद मैं था और नीचे वाला जो फ्लोर था वो खाली पड़ा हुआ था। मानस ने बताया कि भाई इस टाइम पर हमारी ऑनर से बात हुई और ऑनर से जो हमारी बात हुई थी वो ओवर द कॉल हुई थी। ऑनर से नेगोशिएशन करा गया और वो बहुत ही ईजिली मान गए क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, अकेला रहने वाला था 2 BHK में। तो पहला जो फ्लोर था वो खाली पड़ा था, उसके बाद मुझे मिला हुआ था और ऊपर जो ऑनर थे वो वहाँ पर रहते ही नहीं थे। मानस ने बताया कि भाई मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न था जिस वजह से वो ऑनर वहाँ पर सिर्फ 6 महीने रहते थे और 6 महीने नहीं रहते थे। जब मानस ने उस घर में एंट्री ली तो सारे लोग बाहर खड़े होकर ऐसे देख रहे थे जैसे मानस को और उसकी फैमिली को कोई इस घर में बहुत बड़ा टास्क मिला है। मानस ने बताया कि भाई जब मैं अंदर घुसा तो मैं आपको उस पूरे घर का थोड़ा सा नक्शा बता देता हूँ। सबसे पीछे एक रूम था, उसके बाद किचन थी, किचन के बाद एक सबसे आगे जो था एक रूम था जो कि पूजा वाला रूम था, वहाँ पर मैंने अपना मंदिर स्थापित किया। और सबसे अजीब जो चीज़ थी, उस घर में जल्दी से नेटवर्क नहीं आते थे। मतलब अगर मुझे अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ देखनी होती थी तो मुझे सबसे आगे वाले रूम में जाना पड़ता था जो कि हमारा मंदिर वाला रूम था। मानस ने बताया कि भाई मैं हॉरर मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हॉरर मूवीज़, क्लिप्स, शॉर्ट मूवीज़ हमेशा देखता आया हूँ और मेरी एक आदत थी कि मैं रात भर 1-2 बजे तक हॉरर मूवीज़ देखा करता था। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि पढूं और फिर पढ़ता था 3-4 बजे तक। लेकिन मानस ने बताया कि भाई जब मेरा रूम सेटल्ड हो गया, सेम डे मेरे घर वाले निकल गए क्योंकि मेरी बहन घर पे थी और घर में बहुत सारे काम थे। 80 किलोमीटर दूर जाना था तो वो लोग फटाफट से शाम को निकल गए और मानस ने बताया कि मैं अकेला रह गया। पहली रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, मैं पूजा वाले रूम में लेटा करता था, वहाँ पर मुझे बहुत सुकून की नींद आती थी। पीछे वाले रूम में मुझे घुटन सी होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि ना तो नेटवर्क है, ना ही मैं कुछ कर सकता, मोबाइल देखूँ तो पढ़ूँ क्या, समझूँ क्या। मानस ने इस चीज़ का फैसला लिया कि मैं आगे वाले कमरे में ही रहूँगा ज़्यादातर। लेकिन एक रात की बात है जब वो मूवी डाउनलोड करके पीछे वाले रूम में लेटे हुए थे और वहाँ पर मूवी देख रहे थे, रात के 2 बजे की बात है। अचानक से मानस ने बताया कि अक्षय भाई मैं मूवी देख रहा था और एक चेयर जो वहाँ पे रखी थी वो खिसक के अचानक से मेरे पास आ गई। मैं आपको पहले ही बता दूं, मानस ने मेरे को बताया कि भाई मैं एक बहुत बड़ा नॉन बिलीवर हूँ। हमारे गांव में ऐसी बातें होती तो है उड़ीसा में, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे पिताजी ने ही इस चीज़ को कभी माना नहीं। तो ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मानस ने बताया कि ये कुर्सी जो मेरे पास चल के आई थी, मैंने इस चीज़ पर फालतू ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है हवा से हो गई होगी और इन सब चीज़ों को मानस ने इग्नोर कर दिया। मानस ने बताया कि 1-2 दिन बाद जब मैं रात को पढ़ रहा था तो हमारा जो बाथरूम था वो थोड़ा सा आउटर एरिया में था, मतलब फ्लोर से थोड़ा सा बाहर जाके था। जब मानस वहाँ पे रात को टॉयलेट करने जाते या उसे यूज़ करने जाते तो मानस ने बताया कि भाई मुझे रोने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे छनछनाते हुए वहाँ से कोई औरत निकली और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि पड़ोस में कोई औरत होगी जो रो रही होगी, किसी की लड़ाई हुई होगी, किसी का बच्चा घूम रहा होगा। मानस ने बताया कि अक्षय भाई मैंने उस नज़र से कभी भी इस फ्लोर को नहीं देखा, ना ही इस रूम को देखा। मानस ने बताया कि मैं अपना टाइम वहाँ पर हॉरर मूवीज़ देख के निकाला करता था, लेकिन मज़े की बात यह कि मैं हॉरर मूवीज़ देखा तो करता था लेकिन इन सब चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता था। मानस ने बताया कि भाई एक रात
मेरा बहुत मन विचलित हो रहा